कितने महीने हो गए जेई की प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर यही फील होता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो एनफ भी है। यार देखो, बिजी रहने में और प्रोडक्टिव होने में बहुत फर्क होता है। टेबल पर बुक लेकर पूरा दिन बैठे रहने में और एक्चुअली प्रोग्रेस करने में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल डेली रूटीन जो तुम्हें आज से ही फॉलो करना चाहिए अगर तुम लोग जेई में एक अच्छा स्कोर लेकर आना चाहते हो। और ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो तुमने एंड तक देखा और इसको 70 to 75% भी फॉलो किया तो तुम्हारी पूरी की पूरी जेई प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा राइट डायरेक्शन में मूव करने लगी। तो यार अब सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या मुझे सुबह 5 बजे उठना जरूरी है पढ़ने के लिए। तो यार देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हर एक का जो ब्रेन होता है, हर बच्चे का ब्रेन डिफरेंट होता है, उसकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, उसका पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। तो कहीं पे भी ऐसा कोई फिक्स्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम लोगों को सुबह उठना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग और नाइट हर तरह का जो बच्चा है वहां से रैंक्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स इज कि क्या तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। यार देखो, जो तुम्हारा रूटीन है ना वो तुम्हारे फेवर में काम करना चाहिए, तुम्हारे अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम लोग दिन में सुबह 11-12 बजे उठ रहे हो। ठीक है, अगर तुम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और जेई एग्जाम फोड़ने के लिए तुम लोग सीरियस हो, वो जुनून है, तो तुम्हें मैक्सिमम 7:30 से 8 o'clock तक तुम्हें सुबह पढ़ने बैठ जाना चाहिए। एंड कीपिंग इन माइंड की 6 घंटे की स्लीप तुम्हारी नेसेसरी है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें टाइम पर सो भी जाना चाहिए। यार आगे बढ़ने से पहले एक रियलिटी चेक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर सीरियस जेई एस्पिरेंट के लिए, कि एक्चुअली में हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो यार देखो, हो सकता है कि अभी तुम 12th में हो या फिर हो सकता है कि तुम अभी ड्रॉपर हो इफ यू आर टारगेटिंग जेई मेंस 2027। तो इस कंडीशन में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो थोड़ी सी सिचुएशन दोनों की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन तुम्हें ऑन एन एवरेज 10 आवर्स का स्टडी टाइम देना ही पड़ेगा। और अगर मान लो कि तुम कोचिंग जाते हो, तुम इंस्टीट्यूट गोइंग स्टूडेंट्स हो, तो जो तुम्हारा स्टडी टाइम है वो 12 से 13 घंटे होना चाहिए, इंक्लूडिंग द आवर्स ऑफ योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती बिल्कुल भी मत करना कि तुम लोग 12 से 13 घंटे लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को इंटरवल्स में पढ़ना है, तुम लोग 2.5-3 घंटा पढ़ो, उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो। देखो, 3 घंटे का तो तुमको कॉन्टिन्यूअस स्टडी टाइम रखना पड़ेगा, बिकॉज फाइनल एग्जाम वाले दिन भी चाहे वो 9 से 12 हो या 3 से 6, तुम्हें 3 घंटे वहां पर कॉन्टिन्यूअसली फोकस करना ही है पेपर में, राइट। तो वो 3 घंटे जो है तुम्हारी उतनी सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम 3 घंटे लगातार बैठ पा रहे हो। लेकिन 12 घंटे 14 घंटे लगातार पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना, खुद को एग्जॉस्ट बिल्कुल भी मत करना। तो यार अब चलते हैं डेली स्टडी रूटीन की तरफ। तो देखो, हर बच्चे के लिए एग्जैक्टली सेम रूटीन काम करे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है या फिर ऐसा मिथ होता है कि दिन में 12 घंटे या 13 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल है, या इतना टाइम कैसे मिलता है पढ़ाई करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं अपना रूटीन जो मैं फॉलो करता था अपने पूरे जेई जर्नी में, स्पेशली इन द लास्ट 3 to 4 मंथ्स जब रिविजन फेज था, जो कि अभी 12th के बच्चों के लिए या फिर ड्रॉपर के बच्चों के लिए भी है, तो आई वांट कि मैं वो रूटीन आपके साथ एक बार शेयर करूं, आपको बताऊं कि हाउ आई यूज्ड टू मैनेज माय टाइम, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि किस तरीके से टाइम को तीनों सब्जेक्ट्स में हम लोग डिवाइड करके अलॉट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यार अब चलते हैं फाइनली टाइम टेबल की तरफ। तो आई यूज्ड टू वेक अप एट अराउंड 6-6:30 के आसपास, और 7 बजे तक आई यूज्ड टू गेट माई सेल्फ फ्रेशनड अप एंड मैं 7 बजे पढ़ने बैठ जाता था। नाउ द थिंग इज कि मुझे स्टार्टिंग से ये गाइडेंस मिली थी, विच आई फील इज अ वेरी राइट गाइडेंस और अ राइट थिंग टू डू, कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स इन द होल प्रिपरेशन या इन द होल रिविजन सिलेबस जो कि हमको ग्रास्प करनी होती है या फिर हमको रिटेन करनी होती है, अपने दिमाग में बिठानी होती है। मोस्टली ऑर्गेनिक के रिएक्शंस या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर कुछ कंसेप्ट जो कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, जो कि पढ़ने होते हैं, हमको याद करने होते हैं, या फिर उनको बहुत ज्यादा हमको अटेंशन देकर पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी चीजें आई यूज्ड टू डू इन द मॉर्निंग, मतलब 7 से 8:30 बजे के आसपास, ये 1.5 घंटे का एक इंटरवल होता था जिसमें मैं ऐसी चीजें करता था सुबह उठते ही। एंड देन आई यूज्ड टू हैव माय ब्रेकफास्ट 8:30 से 9 बजे के बीच में। फिर अब एक चीज है जो मुझे खुद को बहुत ज्यादा लेट समझ में आई थी अपनी पूरी प्रिपरेशन में, वो था कि ये जो 9 से 12 वाला फेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन को लेकर अगर हम बात करें, बिकॉज जो जेई का एग्जाम है, जो शिफ्ट है, उसकी टाइमिंग भी है 9 से 12, राइट। तो आपका हो सकता है कि जो शिफ्ट का टाइमिंग है वो सुबह का टाइम आए। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जैसे मैंने सुबह बताया कि आई यूज्ड टू रिवाइज ऑर्गेनिक और वो सब, तो थ्योरी रिवाइज करता था, खाना खाता था, एंड देन आई यूज्ड टू अगेन रिवाइज थ्योरी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक गलती थी जो मैंने बहुत ज्यादा लेट सुधारी। तो आई फील कि ये चीज आई रिकमेंड कि आप इसको मैंडेटरीली करो, कि आप 9 से 12 बजे जो है आप सॉल्विंग ही करो सिर्फ, मतलब वो 3 घंटे में आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवली सिर्फ क्वेश्चंस को केटर करना चाहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगना चाहिए। तो वो एक चीज है जो आप अपनी डेली शेड्यूल में डाल सकते हो, कि सुबह 9 से 12 का जो 3 घंटे का टाइम है उसमें आप सॉल्विंग करो, और सॉल्विंग भी आप तीनों सब्जेक्ट्स की मिक्स्ड करो, एज जैसे पेपर में होता है, लेकिन उसको एज पेपर मत दो। आपसे अगर आप 1-1 घंटा बांट रहे हो तीनों सब्जेक्ट्स में, 3 घंटे का जो टाइम है, तो आप 15-15 क्वेश्चन भी आपसे हो रहे हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन आप उस 3 घंटे में कर पा रहे हो, आप तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन उतने ड्यूरेशन में अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली अगर बताऊं कि जिस दिन भी मैं सिर्फ लेक्चर्स देखता था या फिर सिर्फ नोट्स रिवाइज करता था, तो मुझे फील तो होता था कि मैंने पढ़ लिया या फिर पढ़ाई हो गई है, लेकिन जब अगले दिन मॉक टेस्ट दिया या वीकेंड पे मॉक टेस्ट दिया, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, वो प्रोग्रेस फील नहीं होता था कि वो जो मैंने पढ़ा था वो रिटेन हुआ या उससे मेरे कॉन्फिडेंस में
कुछ भी बेनिफिट हुआ, वो चीज़ नहीं फील होती थी। तो जो जेईई है वो आपसे क्वेश्चन सॉल्विंग डिमांड करता है, तो आई फील कि ये जो 9 से 12 का सेशन है ये नॉन नेगोशिएबल है। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्विंग ही करनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस के ऊपर फोकस देना चाहिए। आप इसमें पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है? आप मार्क्स ऐप पे जाओ, आप पिछले सालों के क्वेश्चंस खोलो, वहां से आपने जो भी चैप्टर रिवाइज कराया, जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस पहले नहीं करे, आप जाकर उनको सॉल्व करो। लेकिन आप इन 3 घंटे में प्रॉपर्ली सॉल्विंग को ही टाइम डेडिकेट करो, ठीक है? तो अब आपने 9 से 12 सॉल्विंग कर ली। अब आपने क्या किया, 12 से 12:30 बजे तक का आधे घंटे का आपने खुद को ब्रेक दिया, जिसमें आपने खुद को रिफ्रेश किया। आप गए, आपने पानी वानी पिया, आपने खुद को स्ट्रेच आउट किया, थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, या फिर आपने 10 मिनट पेरेंट्स के साथ बात कर ली, या 15 मिनट का पावर नैप ले लिया। मतलब आपने बेसिकली खुद को रिफ्रेश कर लेना है अगले सेशन के लिए, अगले स्टडी सेशन के लिए। और आपको बिल्कुल भी डूम स्क्रोलिंग या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि कब वो आधे घंटे का ब्रेक 1.5 घंटा या 2 घंटा में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने 12 से 12:30 का ब्रेक लिया। नाउ 12:30 से लेके 2 बजे तक आप एक और थ्योरी सेशन के लिए जाओ, जिसमें आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर आपका वीक था, आपको अच्छे से नहीं आता था, या फिर आपने रिवाइज करना था, या फिर आप उसके क्वेश्चन सॉल्विंग करने से पहले उसकी रिवीजन करना चाहते हो, तो आप ऐसे चैप्टर को उठाओ। चाहे आपने अपने नोट्स से उठाया, या फिर आप किसी वन शॉट पे चले गए, मैराथन सीरीज पे चले गए, फुल सिलेबस वाले मैराथन पे चले गए, जहां से आपने चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट किया। तो वो जो पूरा 12:30 से लेकर 2 बजे तक का टाइम है, उसमें आप उस चैप्टर को रिवाइज करोगे। उस लेक्चर अगर आप कोई देख रहे हो तो उस लेक्चर में करवाए गए क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करोगे। बेसिकली तब भी आप पेन पेपर लेकर बैठोगे और ढंग से उस चीज को रिवाइज करोगे, उस चीज को अपने दिमाग में बिठाओगे। ओके, तो अब आपका क्या होगा कि 2 से 3 का जो टाइम है वो लंच टाइम हो जाएगा, और फिर 3 से 6 का जो टाइम पीरियड आता है, अगेन 3 घंटे, वो फिर से जेईई मेंस का जो पेपर की शिफ्ट टाइमिंग है वही है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं 3 से 6 में भी क्वेश्चन सॉल्विंग करता था। अगेन तीनों सब्जेक्ट्स के जितने क्वेश्चंस मेरे से हो पाते थे, आई यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस इन 3 to 6। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज को फॉलो नहीं भी कर पाएंगे। ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस शायद बच रहा है, या जिनके चैप्टर्स बचे हुए हैं, जिनका थियोरेटिकल बैकलॉग है, वो लोग इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। वो दिन में एक सॉल्विंग सेशन कर सकते हैं, कि एक सॉल्विंग सेशन उन्होंने सपोज आज 9 से 12 करा, तो कल वो शाम को 3 से 6 के टाइम ड्यूरेशन में सॉल्विंग सेशन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो जेईई मेंस के पेपर की शिफ्ट टाइमिंग है, उसमें जो आपका ब्रेन है वो सॉल्विंग की तरफ ओरिएंट होता जाएगा। आप उस चीज से हैबिचुअल हो जाओगे, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आपको पेपर में वो चीज फील नहीं होगी कि आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है या क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो पा रही है। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो कि आप एटलीस्ट दिन में एक सॉल्विंग सेशन जरूर करो। और अगर आप एक सॉल्विंग सेशन कर रहे हो तो उसको ऑल्टरनेटिवली करो, जैसे आज 9 से 12 तो कल 3 से 6। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो यार अब बात करते हैं 6 से 6:30। ये आपका आधे घंटे का ब्रेक हो गया, इसमें आप खुद को रिफ्रेश कर सकते हो। आपका प्रॉपर रिक्रिएशन टाइम है, आपको जैसे भी इस टाइम को स्पेंड करना है आप कर सकते हो। फर्दर चलते हैं तो 6:30 से 8:30 ये 2 घंटे भी मैं रिवीजन को देता था, थ्योरेटिकली कंसेप्चुअल रिवीजन को देता था। जहां पर भी मेरे को फील होता था कि मेरे कंसेप्ट्स वीक है, मेरे को कोई चैप्टर नहीं आता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर चैप्टर में मेरे को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मैं उस चैप्टर को रिवाइज करता था 6:30 से लेकर 8:30 तक। फिर फर्दर 8:30 ऑनवर्ड्स मेरा 1 घंटे का प्रॉपर रिलैक्सिंग टाइम होता था। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता था, डिनर करता था, टाइम स्पेंड करता था, उनको अपने दिन के बारे में बताता था। और इस तरीके से 9:30 जाकर आई यूज्ड टू गेट फ्री फ्रॉम डिनर एंड एवरीथिंग। और उसके बाद 9:30 से लेकर 11:30 तक आई यूज्ड टू गिव अ 2 hour सॉल्विंग सेशन टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें मेरा कोई चैप्टर सपोज मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं है, या फिर मेरे वो चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं होते, उससे मेरे मार्क्स नहीं आते, या फिर वो चैप्टर मेरा बहुत ज्यादा वीक है, तो उसको मैं 2 घंटे प्रॉपरली देता था। वो 2 घंटे रिगरस सॉल्विंग करता था, सिर्फ उसी पर्टिकुलर चैप्टर की, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो इस तरीके से रात को जाके 11:30 पे मेरा पूरे दिन का काम खत्म होता था। अब ना बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पूरे दिन का जो रूटीन है वो यहाँ पर जाके खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है यार। एक ना बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड सेशन होता है, जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटा लास्ट करती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ना इंपॉर्टेंट और आप कहोगे कि बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल सेशन होता है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मेरी एक हैबिट थी कि मैंने पूरे दिन में जितना भी किया है वो मेरे को रात को एक बार रिवाइज करना है। तो मैं क्या करता था, जैसे 11:30 बजे के आसपास मैं फ्री हो रहा हूँ, तो 5-10 मिनट रिलैक्स करके आई यूज्ड टू सिट फॉर एन आवर। मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने जो पूरे दिन में पढ़ा है मैं एक बार उसको अपने माइंड में रिकॉल कर रहा हूँ। सपोज मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग की, मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से मेरे से 10 क्वेश्चन नहीं हुए, तो वो 10 क्वेश्चन को मैं जाकर एक बार रिविजिट करूंगा, क्योंकि मैंने जब सॉल्विंग की थी तो मैंने उनका सॉल्यूशन देखा, मैंने उनको समझा, तो मैं वो 1 घंटे में चेक करूंगा कि क्या मेरे को वो चीज याद है। इससे क्या होता है कि जो चीज आपने पूरे दिन में पढ़ी है वो आपके दिमाग में फ्रेश रहेगी, वो चीज आपको रिटेन रहेगी, आप उस चीज को रिकैपिचुलेट करते हो, तो आपको बाद में वो चीज सेम चीज याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये 1 घंटे का टाइम आपको जरूर देना चाहिए रात को, जिसमें आप सारी चीजों को रिवाइज करो, रिविजिट करो, अपने पूरे दिन का एक रिकैप लो, जिससे कि आपको नेक्स्ट डे पे क्या करना है वो चीज भी बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाए। तो यार अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं कि हमने पर सब्जेक्ट कितना टाइम दिया है अभी तक, पूरा शेड्यूल जो मैंने आप लोगों को बताया, पूरा रूटीन जो मैंने बताया, तो उसमें हमने पर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 3 से 3.5 आवर्स हमने अलॉट किए हैं। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, कंपलसरी नहीं है, किसी का कोई भी सब्जेक्ट वीक हो सकता है। जैसे सपोज मैथ्स मेरा थोड़ा वीकर साइड पे था, मेरे को थोड़ा टफ लगता था, तो उसको मैं दिन में 4 से 4.5 घंटे अलॉट करता था, और फिजिक्स में वही 3.5 घंटे, और केमिस्ट्री में 3 घंटे। तो ये मेरा ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज डिवीजन रहता था। और पर सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको सॉल्विंग भी करनी है और कंसेप्ट भी रिवाइज करने हैं, क्योंकि ना तो सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज
रिवाइज करने से बात बनेगी और बिना कंसेप्ट रिवाइज करे आप सिर्फ क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू कैरी ऑन बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तुम्हारे पास रूटीन तो आ गया, लेकिन अगर सिर्फ रूटीन से सिलेक्शन होता तो हर बच्चे का हो जाता। मैटर करती हैं कुछ छोटी छोटी चीजें कि उस रूटीन को कैसे इंप्लीमेंट करते हो, कैसे एग्जीक्यूट करते हो। और यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे पीवाईक्यूज को कब करना है, कैसे करना है, मिस्टेक डायरी को कैसे मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करनी है, किस तरीके से इस पूरे रूटीन को फॉलो करना है, इन्हीं सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में।